नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 3 सितंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर बड़ा फैसला लिया। क्या खबर है, इसकी जानकारी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। जिला परिषद कर्मचारियों से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। क्या खबर है, इसकी जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और एसपीयू मंडी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक नई नोटिफिकेशन सरकार ने इससे संबंधित जारी किया है। क्या खबर है, इसकी जानकारी अपडेट्स में हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक नई योजना की शुरुआत करने वाले हैं। एक नई योजना शुरू करने वाले हैं। क्या खबर है, इसकी जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। क्या खबर है, इसकी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर भी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, हिमाचल में 2 हफ्ते कंस्ट्रक्शन बैन। मानसून के सीजन में प्राकृतिक आपदा के कारण करोड़ों रुपए की क्षति के बाद हिमाचल सरकार ने भवन निर्माण गतिविधियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को राज्य सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 24 उप धारा 1 का इस्तेमाल करते हुए अगले 2 सप्ताह के लिए हिमाचल में सभी तरह की कंस्ट्रक्शन बंद कर दी है। इस अवधि में सिर्फ आपदा प्रभावित भवनों और सड़कों को दोबारा बनाने का काम होगा। साथ ही हिमाचल के 6 जिलों में किसी कॉमर्शियल या टूरिस्ट यूनिट को दी गई प्लानिंग परमिशन भी प्रतिबंधित रहेगी। शनिवार को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने यह आदेश जारी किया है। इन आदेशों के तहत पहाड़ियों के कटान पर पूरे राज्य में 16 सितंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है। जिला परिषद कर्मी स्टेट कैडर में पंचायती राज विभाग ने जारी की अधिसूचना। जिला परिषद कैडर के तहत काम करने वाले कर्मचारी अब स्टेट कैडर में आ गए हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार ने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों के एक जिला परिषद से प्रदेश में कहीं भी किसी अन्य जिला परिषद में सक्षम अथॉरिटी की अनुमति के बाद तबादला करने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि कर्मचारियों की सीनियोरिटी उसी जिला परिषद में मेंटेन की जाएगी जिस जिला परिषद में कर्मचारी को सबसे पहले नियुक्ति मिली है। राज्य सरकार की ओर से जारी इस अधिसूचना के बाद जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी संघ भड़क गया है। प्रदेश में दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरी, हाईकोर्ट के आदेश पर स्पेशल भर्ती अभियान शुरू। हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद राज्य सरकार ने दिव्यांगों की सरकारी क्षेत्र में भर्ती के लिए एक विशेष अभियान लॉन्च कर दिया है। ये भर्ती अभियान क्लास 1 से क्लास 4 तक सभी कैटेगरी के लिए होगा। शुभ राम बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केस में 17 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिए थे। मंडी यूनिवर्सिटी के हिस्से में बचे 28 जिले, 9 जिले और आधा कुल्लू एचपीयू के हवाले। हिमाचल में पूर्व जयराम सरकार के समय मंडी में खोली गई सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के पास अब सिर्फ 28 जिले ही रह गए हैं। कैबिनेट में फैसले के बाद शिक्षा सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के बीच कार्य विभाजन की प्रक्रिया को बदल दिया है। शनिवार को इस बारे में अधिसूचना जारी हो गई है। अब एचपीयू मंडी के पास सिर्फ 28 जिले बचे हैं। इनमें मंडी, लाहौल स्पीति और आधा कुल्लू जिला शामिल है, क्योंकि आनी और निर्मंड सब डिवीजन एचपीयू शिमला को दिए है। एचपीयू शिमला को 9.5 जिले मिले हैं। एचपीयू अब बिलासपुर, शिमला, सोलन, हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, ऊना, चंबा, किन्नौर के साथ आनी और निर्मंड सब डिवीजन को भी देखेगी। सरकार का तर्क है कि ये फैसला सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में स्टाफ की कमी को देखते हुए लिया है। स्क्रैप टाइप से 10 लोग नए पॉजिटिव, महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप टाइप से फिर एक मौत हो गई है। आईजीएमसी में उपचाराधीन 64 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया है। इस बीमारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। 10 लोग नए पॉजिटिव भी आए हैं और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 227 हो गई है। मृतक महिला चौपाल की रहने वाली थी। 28 अगस्त को महिला आईजीएमसी में भर्ती करवाई गई थी। मुख्यमंत्री 120 दिव्यांग बच्चों को बांटेंगे सहायता उपकरण, शुरू होगी संबल योजना।
समग्र शिक्षा विभाग राज्य में मुख्यमंत्री संबल योजना शुरू करने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 सितंबर को अपने गृह क्षेत्र जिला हमीरपुर के नादौन में मुख्यमंत्री संबल योजना को लॉन्च करेंगे। नादौन के गोरख रोड स्थित राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में होने वाले इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सक्षम जिला हमीरपुर के 120 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को सहायता उपकरणों का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य संस्था सचिव आशीष बुटेल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। शिमला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन पर बैठी 2 आउटसोर्स महिला कर्मी बेहोश है। कोविड काल में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मियों का प्रदर्शन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश भर से आए कर्मी पूरे दिन छोटा शिमला पुलिस थाने के पास प्रदर्शन करते रहे। शुक्रवार रात भी कर्मी प्रदर्शन करते रहे। शनिवार को प्रदर्शन के दौरान दोपहर के समय 2 महिला कर्मी बेहोश हो गई। इन्हें एम्बुलेंस की मदद से आईजीएमसी शिमला पहुंचाया गया। एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रदेश भर में 1844 कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। 30 सितंबर तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया और साथ ही अवधि पूरी होने के बाद रिलीव करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। कर्मियों का दावा है कि कोरोना काल में 1844 कोरोना वॉरियर ने जान जोखिम में डालकर अस्पतालों में सेवाएं दी है। कर्मी प्रदेश सरकार से उन्हें सेवा विस्तार देकर पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं। एसोसिएशन की प्रतिनिधि अंजलि भारद्वाज ने कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात नहीं होती है उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। खबरूना से प्रधानाचार्य को थप्पड़ मारने पर छात्र स्कूल से 2 साल के लिए निष्कासित। प्रधानाचार्य को थप्पड़ मारने पर छात्र को 2 साल के लिए स्कूल से निष्कासित कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से ये कार्यवाही की गई है। छात्र को 1 साल तक किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। ऊना जिले के वाडाला स्कूल में सामने आए मामले पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। ये स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल के प्रधानाचार्य को थप्पड़ मारा था। इसके बाद मामले पर जांच बिठाई गई। हालांकि जांच में उक्त छात्र ने स्वीकार की है कि उसने स्कूल प्रधानाचार्य को थप्पड़ मारा है। विभाग के अनुसार छात्र ने गैर कानूनी कृत्य करके शिक्षक और छात्र के प्रतिष्ठित रिश्ते को खराब किया है। सेब सीजन अदानी ने सेब की एक श्रेणी में 5 रुपए बढ़ाए दाम, दूसरी में 3 रुपए घटाए दाम। सेब खरीद शुरू करने के 10 दिन के भीतर अदानी ने तीसरी बार दामों में फेरबदल की है। शनिवार को जारी सेब खरीद की नई दरों में एक श्रेणी में 5 रुपए की बढ़ोतरी की है तो दूसरी में 3 रुपए की कटौती कर दी है। लार्ज मीडियम स्मॉल श्रेणी में 5 रुपए बढ़ाकर दाम 105 से 110 रुपए प्रति किलो कर दी है, जबकि अंडर साइज सेब के दाम घटाकर 25 से 22 रुपए प्रति किलो कर दिए है। कंपनी ने 24 अगस्त से सेब खरीद शुरू की थी। शुरुआत में लार्ज मीडियम स्मॉल श्रेणी का सेब 95 रुपए प्रति किलो खरीदा। बागवानों के विरोध के चलते 3 दिन बाद ही 10 रुपए बढ़ोतरी कर इसे 105 रुपए कर दिया। आप 5 रुपए और बढ़ा दिए है। हिमाचल में ITI की 12,500 सीटों के लिए नहीं मिले अभ्यर्थी। तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश को अभी तक 12,500 सीटों पर अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। इनमें सरकारी संस्थानों में 5,437 और निजी संस्थानों में 7,028 सीटें विभिन्न व्यवसायों में खाली है। सीटों को भरने के लिए अब तकनीकी शिक्षा विभाग 4 सितंबर से स्पोर्ट काउंसलिंग शुरू करेगा। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, आपदा में पात्र की कम और अपात्र की अधिक मदद करके पाप कर रही है सरकार। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आपदा में अनेक जगहों पर पात्र लोगों की कम अपात्र की अधिक मदद करके पाप कर रही है। उन्होंने कहा कि जिंदगी भर इस पाप की तृप्ति नहीं हो सकती है। जयराम ठाकुर यहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 माह का समय बीत जाने पर भी संस्थान बंद करने का सिलसिला थमा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी पर राजनीति हो रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तरफ सरकार वित्तीय संकट का रोना रो रही है, दूसरी तरफ सीपीएस से लेकर सलाहकार व ओएसटी की फौज खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री आपदा में भी राजनीति कर रहे तथा सड़कें खोलने के लिए भाजपा नेताओं की तरफ से मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाने वाली जेसीबी लगाने से इनकार किया जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं लगाने होगी कार्यालयों के चक्कर, ऑनलाइन होगी सभी सुविधाएं। बिजली बोर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कामों को लेकर कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। बोर्ड जल्द ही सभी प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन करेगा। निगम प्रबंधन ने तकनीकी कर्मचारी संघ को आश्वासन दिया कि जल्द ही सुविधाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। बोर्ड प्रबंधन के साथ हुई बैठक में तकनीकी कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों की मांगों पर
प्रबंधन ने सहमति जताई है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी सभी दस्तावेज सेवानिवृत्त होने से पूर्व ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड में आ जाएंगे और पेंशन में हो रही अनावश्यक देरी से छुटकारा मिलेगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के सभी सर्विस रिकॉर्ड भी ऑनलाइन किए जाएंगे, जिसमें आने वाले समय में प्रमोशन में देरी नहीं होगी। प्रबंधन के साथ हुई बैठक में संघ ने प्रबंधन के समक्ष तकनीकी कर्मचारियों की लगभग 4000 रिक्तियों पर चिंता जाहिर की है, जिसमें संघ ने स्पष्ट किया कि बोर्ड प्रबंधन तकनीकी कर्मचारियों की लगभग 2000 भर्तियां तुरंत प्रभाव से करे। मुख्यमंत्री बोले, मौसम की सटीक जानकारी के लिए अपग्रेड होगी मेघदूत ऐप, सुधार के लिए रूपरेखा तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने मौसम पूर्वानुमान एवं किसानों को खेतीबाड़ी के दृष्टिगत दिए जाने वाले परामर्श को और अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से मेघदूत एप्लीकेशन को उन्नत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण निर्णय तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण लिया गया है, क्योंकि ये कृषि और बागवानी क्षेत्रों के लिए खतरा बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारी बारिश के कारण हिमाचल में भारी क्षति और जानमाल को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही कृषि और बागवानी क्षेत्रों पर भी विपरीत असर पड़ा है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रदेश भर में जगह जगह पर खेत व बगीचे बह गए, करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मेघदूत एप्लीकेशन मौसम की जानकारी और 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है, जिसमें ब्लॉक स्तर तक बारिश, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा संबंधी डेटा शामिल है। ये कारक कृषि कार्य जैसे कि बुआई और कटाई से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों और बागवानों को ऐप से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में आपदा के बाद पटरी पर लौटने लगा पर्यटन कारोबार, वीकेंड के लिए 50% बुकिंग। प्राकृतिक आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। वीकेंड के लिए होटलों में 50% तक बुकिंग हो चुकी है। शिमला, धर्मशाला, कसौली और चायल में कमरों की एडवांस बुकिंग में इजाफा हुआ है। हालांकि मनाली में अभी कम संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। पर्यटन कारोबार की रफ्तार पकड़ने से प्रदेश के हजारों पर्यटन कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। हिल्स क्वीन शिमला में करीब 2 माह बाद वीकेंड के लिए होटलों के करीब 50% कमरे बुक हुए हैं। सैलानियों की आमद शुरू होने के बाद होटल कारोबारियों ने छुट्टियों पर भेजा स्टाफ भी वापस बुलाना शुरू कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकतर सैलानियों ने कमरों की बुकिंग की है। सांसद प्रतिभा सिंह ने सीएम सुक्खू से की भेंट, प्राकृतिक आपदा सहित कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ओक ओवर में शनिवार को मंडी लोकसभा सीट से सांसद प्रतिभा सिंह ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान दोनों विशिष्ट जनों के बीच प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही, राहत एवं बचाव कार्यों के अलावा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। पेपलिक मामला, उमन, निखिल और संजीव की जमानत टली, अब फैसला 5 सितंबर को। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के बहुचर्चित पेपलिक मामले में 3 आरोपियों की जमानत पर शनिवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले में कोर्ट 5 सितंबर को फैसला सुनाएगा। शनिवार को आयोग से निलंबित वरिष्ठ सहायक एवं मुख्य आरोपी ओम आजाद, आरोपी बेटा निखिल आजाद और दलाल संजीव कुमार की जमानत पर सुनवाई होनी थी। अभी ओम आजाद और उसका बड़ा बेटा पुलिस हिरासत में है। माना जा रहा है कि विजिलेंस की जांच प्रभावित ना हो, इसलिए अब 5 सितंबर को जमानत पर फैसले की तारीख तय की है। सेब सीजन, जम्मू कश्मीर का सेब आने से दाम गिरे, पलायन करने लगे कारोबारी। देश की मंडियों में हिमाचली के साथ जम्मू कश्मीर से सेब आना शुरू हो गया है। इसके बाद प्रदेश से 40% कारोबारियों ने बाहरी राज्यों की मंडियों के लिए पलायन शुरू कर दिया है। कश्मीरी सेब की दस्तक से सेब के दाम में भी गिरावट आई है। 120 रुपए किलो बिक रहा सेब अब 80 रुपए पहुंच गया है। शिमला में सेब सीजन 60% खत्म हो चुका है। इसमें रोजाना सोलन और परवाणु मंडी में 30,000 बॉक्स पहुंच रहे हैं। ये सेब रोहडू, चौपाल, कोटखाई, करसोग, कुल्लू समेत अन्य जिलों से आ रहा है। हिमाचल में 4 हेलीपोर्ट निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार है। हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण करने की कवायद तेज हो गई है। इसके दृष्टिगत प्रदेश में 4 हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार हो गई है। जिला चंबा के सुल्तानपुर के अलावा जिला कांगड़ा के रकड़ व पालमपुर, जिला हमीरपुर के जसकोट में हेलीपोर्ट के लिए डीपीआर प्रदेश सरकार को मिल गई है। अब आगामी दिनों में शेष औपचारिकताओं को पूरा कर इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।
रक्कड़ हेलीपोर्ट की स्थापना के लिए एफसी स्वीकृति मिल गई है, जबकि जसकोट, मनाली, जिसपत, सिसु, रंगरिक, पांगी और होली सहित 6 हेलीपोर्ट के एफसी मामले पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से सभी जिला मुख्यालय और जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाना है और 16 हेलीपोर्ट निर्मित करने की योजना प्रदेश सरकार ने बनाई है। खबर मंडी से नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के दोषी को कठोर कारावास। विशेष न्यायाधीश पोक्सो जिला मंडी की अदालत ने गंभीर लैंगिक उत्पीड़न के आरोपी को पीड़िता का लैंगिक उत्पीड़न करने का दोष सिद्ध होने पर पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 2 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 1 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की भी सजा सुनाई है। खबर मंडी से हर्षवर्धन चौहान बोले, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों पर कराया जा रहा है सर्वे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस बार बरसात में प्रदेश में भूस्खलन की अत्यधिक घटनाओं को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों का जियोलॉजिकल सर्वे करवाया जा रहा है। इसके लिए टीम में गहनता से सर्वेक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक आधार पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए अति संवेदनशील है। आपदा संबंधित जोखिम को कम करने के लिए ऐसी घटनाओं से प्राप्त डाटा का संकलन और इसकी निरंतर निगरानी पर भी ध्यान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इस माह घरेलू गैस सिलेंडर 950 रुपए में मिलेगा। बीते दिनों केंद्र ने घरेलू सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाए हैं। इस माह के लिए सिलेंडर 950 रुपए में मिलेगा। 55 रुपए होम डिलीवरी का अतिरिक्त शुल्क रहेगा। उपभोक्ताओं को 31 रुपए 83 पैसे सब्सिडी बैंक खाते में आएगी। उधर व्यावसायिक सिलेंडर के दाम 159 रुपए घटे हैं, जो डिलीवरी शुल्क के साथ 1,711 रुपए में मिलेगा। खबर शिक्षा से, कार्टून के माध्यम से विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई करेंगे विद्यार्थी। प्रदेश के 404 स्कूलों में अब विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई कार्टून के माध्यम से होगी। समग्र शिक्षा के तहत संपर्क फाउंडेशन ने हमीरपुर, शिमला और सोलन के स्कूली विद्यार्थियों के लिए टीवी डिवाइस तैयार की है। इसमें 6वीं से 8वीं कक्षा तक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय कार्टून के माध्यम से तैयार किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को 3 विषयों को समझने में आसानी होगी और उन्हें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। फाउंडेशन ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसके लिए 3 जिले चुने हैं। हमीरपुर जिले में 147, शिमला में 208 और सोलन में 49 चिन्हित स्कूलों को टीवी डिवाइस किट प्रदान कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जो लोग अगस्त महीने में डिपो से सस्ता राशन नहीं ले पाया, वे सितंबर के कोटे के साथ इसे ले सकेंगे। खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। हिमाचल के बाढ़ प्रभावित व जनजातीय क्षेत्र में लोगों ने सस्ता राशन नहीं लिया है। अब ये राशन लैप्स नहीं माना जाएगा। हिमाचल में 20% उपभोक्ता ऐसे जो खराब मौसम की वजह से डिपो नहीं पहुंच पाए हैं। हिमाचल में अमूमन पिछला कोटा लैप्स हो जाता है क्योंकि डिपो धारक पुराना कोटा नहीं उठाते हैं। हिमाचल में 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता है। प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को प्रति महीने 4 में से पसंद की 3 दालें, मलका मांस, दाल, चना और मूंग, 2 लीटर तेल, रिफाइंड और सरसों, नमक, चीनी पर सब्सिडी दे रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश को आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर मुहैया करा रही है। मनमेश यात्रा, हड़सर से मनमेश घोड़े पर आने जाने के लिए लगेगा 4,400 रुपए किराया। मनमेश यात्रा के दौरान घोड़ा, खच्चर किराए से लेकर खाने पीने की वस्तुओं का शुल्क मनमेश न्यास ने तय कर दिया है। हड़सर से मनमेश घोड़े पर आने जाने का किराया प्रति सवारी 4,400 रुपए रहेगा। घोड़ा 13 घंटों में एक तरफा सफर करेगा। एक तरफा किराया प्रति सवारी 2,300 रुपए होगा। अधिक पैसे वसूलने पर सख्त कार्रवाई होगी। वेदर अपडेट, हिमाचल के कई भागों में 6 दिनों तक खराब रहेगा मौसम, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ भागों में 8 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 3 से 6 सितंबर तक कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व
बिजली चमकने का येलो अलर्ट है। इस मानसून सीजन में 24 जून से 2 सितंबर तक 397 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें से 140 की सड़क हादसों में मौत हो गई है। कुल 349 लोग घायल हुए हैं। राज्य में 2545 घर ढह गए हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।